एक बार यूनान के सम्राट किसी बात से अपने वजीर से नाराज हो गए और वो इतने ज़्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने बातों ही बातों में भरे दरबार में उस वजीर के लिए फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी। और फांसी का जो टाइम था वो शाम को 6 बजे डिसाइड किया गया कि शाम को 6 बजे फांसी पर इस वजीर को लटका दिया जाएगा। जब उसको सज़ा दी गई उस समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था, तो राजा ने आदेश दिया, अपने सैनिकों की एक टुकड़ी को आदेश दिया कि जाओ वजीर के घर जाओ और उसको ये खबर की सूचना दे दो कि आज शाम को 6 बजे तुमको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सैनिकों की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंची और उन्होंने जाके चारों तरफ से वजीर के घर को घेर लिया। और सैनिकों के कुछ लोग वजीर के घर के अंदर गए तो वहाँ देखा कि वहाँ तो जश्न का माहौल हो रहा था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, संगीत बज रहा था, पकवान की खुशबू आ रही थी, सब बड़े खुशी के माहौल में थे। तो दिन वजीर का जन्मदिन था, तो उसके सारे दोस्त रिश्तेदार सारे लोग इंजॉय कर रहे थे। वजीर के घर बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल था, जलसे का माहौल था और सब इधर उधर घूम रहे थे। तो सैनिकों ने भरे जलसे में, भरी सभा में ऐलान कर दिया, ऐलान करके बताया कि आज शाम को 6 बजे वजीर को फांसी की सज़ा दी जाएगी, फांसी पर लटकाया जाएगा। अब ये बात सुन के जो भी नाच गाना था वो बंद हो गया, म्यूज़िक जो चल रहा था वो बंद हो गया, लोग दुखी हो गए, उसके दोस्त रिश्तेदार परेशान हो गए, सब उदास होके बैठ गए। एकदम से इतने खुशी के माहौल में ऐसी सैड न्यूज़ आई तो सबको बहुत शौक लगा और सब शौक होके बैठ गए। तभी अंदर वजीर इस बात को सुन रहा था, तो वजीर ने कहा, क्या हो गया भगवान, सब लोगों ने नाच गाना क्यों बंद कर दिया? तो बोले आज शाम को आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी। बोले कोई बात नहीं, आप प्लीज़ सारा म्यूज़िक ऑन कीजिए, सब लोग जैसे एंजॉय कर रहे थे वैसे करिए। तो वज़ीर के दोस्त रिश्तेदार बहुत दुखी हो रहे थे। तो वज़ीर ने समझाया कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, पास बहुत सफिशेंट टाइम है। वज़ीर ने कहा कि मेरे पास सफिशेंट टाइम है, कम से कम मैं आप लोगों के साथ नाचते गाते हंसते खेलते इस दुनिया से विदा होऊंगा, अच्छी यादें यहाँ से लेके जाऊंगा। तो सारे लोग फिर से वापस से जुट गए और उसकी आखिरी इच्छा मान के सब जलसे में शामिल हो गए। सब ने वापस से जैसे इंजॉय कर रहे थे वैसे करना शुरू किया। पकवान की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, सब इधर उधर वापस से इंजॉय करने लगे, नाचने गाने लगे। ये देख के सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सैनिकों ने जाके राजा को बताया कि आपके जो वजीर साहब हैं उनको हमने मैसेज दिया कि आज शाम को 6 बजे आपको फांसी की भी सज़ा पे लटकाया जाएगा, लेकिन फिर भी वो जश्न मना रहे हैं, अपने दिन को एंजॉय कर रहे हैं, आज उनका बर्थडे है। तो राजा को ये बात सुन के बड़ा आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। तो राजा उनके पास गए, उसने भी देखा कि वहाँ बड़ा खुशनुमा माहौल था, सब बड़े खुश थे, बड़े अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, अच्छे से खा पी रहे थे। तो राजा ने भी इंजॉय किया और अपने वजीर की इस बात से वो इतने खुश हुए कि उन्होंने उसकी फांसी की सज़ा माफ़ कर दी। उन्होंने कहा कि जो इंसान वक्त की इतनी कद्र करता है कि जिसके पास इतना कम समय होके भी उसमें पूरा एंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ के हर चीज़ को इतने अच्छे से एंजॉय कर रहा है, वो वक्त की बर्बादी कैसे कर सकता है। तो उनको ये बात अपने वजीर की बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उसकी सज़ा माफ़ कर दी। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसका नाम था फांसी की सज़ा। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन का जो भी मोमेंट है उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, खुल के जीना चाहिए और अपनी लाइफ में हर बड़ी चीज़ को सक्सेस अचीव करना चाहिए। अगर हम टाइम की वैल्यू करेंगे तो टाइम हमारी वैल्यू करेगा। तो जो मोमेंट है जैसा है उसमें ही हमें अच्छे से एंजॉय करना है। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। इसका नाम था फांसी की सज़ा और मेरा नाम है शिप्रा भटनागर और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह की मज़ेदार मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेके मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।